नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। थर्ड वेव जाने के बाद अब एक बार फिर से पूरी दुनिया में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली वासियों के लिए फिर से पाबंदियों का दौर शुरू हो सकता है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने मास्क नहीं लगाने पर लागू जुर्माना नियम को वापस ले लिया था, लेकिन बीते कुछ दिन से लगातार मामले बढ़ने की वजह से एक बार फिर से मास्क पर सख्ती बढ़ा दी गई है। बुधवार को डीडीएमए की बैठक में स्वास्थ्य विभाग की ओर से मास्क और 2 गज दूरी को लेकर सभी जिलों में अभियान चलाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। दिल्ली में बढ़ते मामलों को देखते हुए आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले मुंबई शहर में भी सरकार अलर्ट पर आ गई है। दिल्ली में बढ़ते मामलों पर मुंबई नगर पालिका की नजर बनी हुई है। वहीं यूपी और हरियाणा में भी एनसीआर के जिलों में मास्क अनिवार्य कर दिया है। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम समेत तो दिल्ली से सटे 4 जिलों के लिए मास्क लगाना जरूरी कर दिया है। मास्क न लगाने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश भी दिए गए हैं। ऐसे में लोगों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। और इससे पहले सोमवार की सुबह दिल्ली से सटे यूपी के गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद समेत 7 जिलों में भी मास्क अनिवार्य कर दिया गया था। यूपी में कोरोना पॉजिटिव कर्मचारियों को 1 महीने की छुट्टी का भी ऐलान किया गया। मैं आपको बता देता हूं, देखो केसेस जरूर बढ़ रहे हैं, जैसे मौसम बदल रहा है तो केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, पर दिल्ली की टोटल पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेटेड हो चुकी है। साथ ही बहुत बड़ी संख्या में लोग इन्फेक्टेड भी हो चुके हैं। तो अब जो केसेस आ रहे हैं पॉजिटिव जरूर आ रहे हैं, बट दे आर नॉट सीरियस। हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ रहा है, उसकी वजह से उनको कोई सीरियसनेस नहीं है। तो इसलिए काफ़ी संतोष की बात है कि नंबर ही सिर्फ है। तो दैट इज, आपको वैक्सीनेशन के पहले भी कहा गया था कि वैक्सीनेशन के बाद सीरियसनेस नहीं होगी, तो सीरियसनेस नहीं हो रही है, तो यू आर सेफ। तो दिल्ली में कल डीडीएमए की बैठक होने वाली है और इस बैठक में अब पाबंदियां जो अभी तक पूरे तरीके से खत्म कर दी गई थी उनको एक बार फिर से बढ़ाया जा सकता है और पाबंदियां फिर से दिल्ली वासियों के लिए शुरू हो सकती है। इसी पर ग्राउंड जीरो क्या कुछ कहता है, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपको देते हैं। दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद है। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से बात की जाए दिल्ली में, तो लगातार अब कोरोना बढ़ता जा रहा है और आसपास के क्षेत्रों में एनसीआर में तो योगी आदित्यनाथ ने तो पूर्ण तरीके से लगा दिया है पाबंद और मास्क अनिवार्य कर दिया है, लेकिन दिल्ली में इस बार किस तरीके के हालात फिलहाल देखे जा रहे हैं और कल डीडीएमए की बैठक भी? जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले आ रहे हैं, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं कोरोना की जो रफ्तार है वो दोबारा से यानी चौथी लहर जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं धरातल पर कहीं ना कहीं जो कोरोना की गाइडलाइन थी उसको जरूर कैंसिल कर दिया गया। यहाँ तक कि मास्क ना लगाने को लेकर जो जुर्माना था वो भी कहीं ना कहीं वापस कर लिया था। मगर अब दोबारा से कहीं ना कहीं हालात वही बनते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बाजारों के अंदर जो भीड़ है या फिर कहे आम जनता जो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल नहीं कर रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही है। और कल जिस तरीके से डीडीएमए की तरफ से बैठक की जाएगी और जिसके अंदर अनिल बैजल की बात करें या फिर कहें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें, वो तमाम जो अधिकारी हैं वो कल बैठक के अंदर शामिल होंगे और बैठक के साथ साथ ये रणनीति बनाई जाएगी कि कोरोना के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे की बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं 500 से ज्यादा के आंकड़े आ चुके हैं। मगर यहाँ बात करें जिस तरीके से आंकड़ों को घटाने की या फिर कहें सख्ती बरतने के लिए, तो कहीं ना कहीं मास्क को लेकर जुर्माना किया जा सकता है और वो भी लगभग 500 रुपए के करीब जुर्माना किया जा सकता है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के अंदर कहीं ना कहीं 500 रुपए का जुर्माना जो लागू कर दिया गया है। ठीक है, जुर्माना जो है वो दिल्ली एनसीआर में लागू कर दिया गया है। राजीव, अब जनता इसको लेकर जनता किस तरीके से देख रही है? क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है पाबंदियां और कोरोना की चौथी लहर हम कह सकते हैं, 3 लहर तो हमने देख ली, लेकिन एक बार फिर से अब चौथी लहर, अलग अलग वेरिएंट दिल्ली में सामने भी आए हैं। एक एक्सई वेरिएंट है जो दिल्ली में अब सामने आ रहा है, उसको लेकर जनता किस तरीके से सतर्क है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कोरोना को आंकड़ों को लेकर जनता जनता को जागरूक करने की, तो हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं क्या वाकई में जनता जो लापरवाही कर रही है, क्या आंकड़ों का बढ़ने का कारण क्या सिर्फ वही है? जी सर्वप्रथम आपको प्रणाम। जनता तो ध्यान दे ही रही है, जनता के जितने हाथ में है वो तो कर ही रही है, लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए हैं आम जनता के ऊपर ही हर दुख तकलीफ आम जनता पे ही तो आता है। और ये बड़े लोग हैं, इनको कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, और रही बात जनता की, तो जनता तो अपने से भाई गरीब भाई है, आम जनता है, वो जितना हो सकता है अपना सेफ्टी कर ही रहे हैं। लेकिन कहीं पे आप देखेंगे तो जब चुनाव होता है तो कोरोना खत्म हो जाता है, चुनाव खत्म कोरोना शुरू। तो मतलब इसे क्या कहेंगे साहब?
आम आदमी ही सारी पीड़ाओं के लिए बना है, और बड़े लोग बस सिर्फ अपने महलों में बैठ के जो है कि अपनी राजनीति करें। हाँ, तो ऐसे विषयों पे भी ध्यान देना चाहिए। आम आदमी पे ही पूरा रोग विवाद जो भी है आम आदमी पे ही गहरा के गिरता है। तो हम यही कहेंगे कि जो सत्ता में बैठे हैं उनको इस तरह का मेडिकल और सब आगे कार्रवाई करनी चाहिए। लॉकडाउन लगाए, लॉकडाउन में आम जनता ने कितना दुख तकलीफ झेला है। अच्छा, यही डर तो कहीं ना कहीं व्यापारियों को भी है कि व्यापारी चाहते हैं कि दोबारा से सख्ती ना बढ़ती जाए, ताकि उनका व्यापार जो है वो बड़ी मुश्किल से पटरी पर आया है। मगर यही चीज वो चाहते हैं कि जी लॉकडाउन ना लगाया जाए, मार्केटों को बंद ना किया जाए। मगर जो सरकार के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, जो वो है कोरोना की रफ्तार को ब्रेक लगाना। वो चाहे वो मास्क लगाने को लेकर हो या फिर चाहे सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर हो, लगातार कहीं ना कहीं उसका पालन तो जनता को करना चाहिए। जी, देखिए, जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। अगर जिंदगी है आपकी, हमारी, तो फिर धंधा बिजनेस ये सब तो होते रहेगा। लेकिन सर्वप्रथम सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि जिंदगी के लिए जो भी मेडिकल्स उपलब्ध हैं और जो भी कार्रवाई हो तत्काल अच्छे से किया जाए। अब पता लगे कि जो भी वैक्सीन लगता है उसमें वैक्सीन आम लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही है, आम लोग तक लग ही नहीं पा रहा है, और लॉकडाउन एक इजी पा गए हैं। अच्छा, आपने कहा कि वैक्सीन आप तक नहीं पहुंच पा रही है, आम जनता तक अभी तक क्या वैक्सीन नहीं पहुंची है? उसमें भी झोल झाल है साहब। अभी आप वैक्सीन जहाँ लगती है वहां चले जाइए, वहां पे भी अगर आपका नंबर 18 है तो आपको 118 पे पहुंचा देंगे। वहां भी रिश्वतखोरी चल रही है। वहां भी अगर आप रिश्वत दोगे तो आपका पहले नंबर आ जाएगा, रिश्वत नहीं दोगे तो लाइन में लगे रहो। ये स्थिति है यहाँ। एक ही जगह की, दिल्ली की नहीं, हर जगह की, पूरे भारत की बात बता रहे हैं। क्योंकि हमें खुद जो है कि अभी एक ही वैक्सीन लगा है, दूसरे वैक्सीन के लिए पूरा तांडव किए, उसके बाद वैक्सीन नहीं लग पाई। तो ये क्या विडंबना कहेंगे या क्या कहेंगे भारत का, जिसमें सिर्फ राजनीति अपना अपना सब रोटी सेकते हैं, लेकिन आम पब्लिक के बारे में कोई नहीं सोचता। अच्छा, सरकारों की बात करें तो सरकारें बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है कि वैक्सीन उपलब्ध है। दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार वैक्सीन को लेकर कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करती नजर आई। ये भी कहा गया कि केंद्र सरकार के द्वारा भी कि वैक्सीन उनके पास हर तरीके से है और बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। आप कह रहे हैं कि वैक्सीन को लेकर कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो वाकई में ही है, या फिर सिर्फ आप लोग या फिर कहें जनता जो है वो कहीं ना कहीं इसका गलत इस्तेमाल कर रही है? नहीं, जनता तो बेचारी पहले से ही परेशान है, और जनता का तो हमेशा से शोषण होते हुए आया है, अब भी हो रहा है। अगर आप वैक्सीन का कैंपियन लगवाइए जगह जगह पे, जैसे मोहल्ला क्लिनिक बना गया है, वैसे ही कैंपियन हर जगह लगवाइए, आम जनता तक सुलभ में ये दवा पहुंच जाए, लग जाए। अब उसमें क्या होता है कि अगर आप आज नंबर लगा रहे हो तो आपका 2 दिन के बाद नंबर आएगा, 2 दिन के बाद वहां गए तो 200 पहले ही क्राउड खड़ा है। तो इन सब चीजों के लिए आपको तकनीकी तौर पे आपको जांच पड़ताल करके कि नहीं भैया कितने लगे, आपके पास सबका डाटा है, तो कितना वैक्सीन लगा कितना नहीं लगा सब डाटा आपके पास है। तो जो आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है उसको सुलभ में वहां तक पहुंच। दिल्ली सरकार का तो कहना है कि लगभग 95% दिल्ली की जनता को वैक्सीन लग चुकी है। दिल्ली में ही तो हम भी हैं साहब, लेकिन हमें तो यूपी में जाके लगवाना पड़ा, आज तक नहीं लगा है। और हम ये चाहेंगे कि जगह जगह पे जो है कि इसका वो लगाया जाए, जो भी कैंपियन होता है वो लगा के आम जनता तक, गरीब बस्ती में जहाँ लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिनके पास किराया भाड़ा नहीं है, उस एरिया में कैंपियन आप लगवाइए। वहां पे उनको सुलभ में कोई दवा और ये सब चीजें जो है कि अवेलेबल किया जाए। अब जैसे दवा, दारू अब आप देख सकते हैं कि एक के साथ एक फ्री हो गई है, तो वैसे वैक्सीन का भी कर दो ना भाई, कि एक के साथ एक फ्री मत करो, लेकिन आम जनता तक फ्री में सुलभ में पहुंच जाए, रिश्वत उसको ना देना पड़े कि कहीं भैया आपका नंबर आगे लगा देंगे, आप एक काम करो 100-200 दे दो, आपका पीछे से आगे नंबर कर देंगे। तो देखा आपने, कहीं ना कहीं जनता जरूर इसके लेकर, वैक्सीन को लेकर भी कहीं ना कहीं सरकारों को कोसती नजर आ रही है, और सरकारें जो है बड़े बड़े दावे जरूर करती है, मगर धरातल की बात करें तो धरातल पर कहीं ना कहीं सरकार को की कमी नजर आती है। जी राजीव, एक बार फिर से कोरोना दिल्ली में जिस तरीके से पैर पसारने लगा है, कल डीडीएमए की बैठक भी होने जा रही है, और इस बैठक में ये कहा जा रहा है कि पाबंदियां एक बार फिर से शुरू हो सकती है। पाबंदियों को लेकर ही लगातार जनता परेशान रही है पिछले 3 लहरों में। ये पाबंदियां अगर एक बार फिर से बढ़ी तो क्या कहा जा सकता है कि जो आम जनजीवन पहले अस्त व्यस्त हुआ था वो फिर से उसी कगार पर आ जाएगा? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कह सकते हैं
कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए कहीं ना कहीं पाबंदियों को लगाना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है कल की जो बैठक होगी उसके अंदर शायद पाबंदियां दोबारा से लगा सकती है। मगर यहाँ बात करें जिस तरीके से पाबंदियों को लगाने की, तो कहीं ना कहीं उससे कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं या फिर कहें अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चौपट होती नजर आती है। क्योंकि मजदूर वर्ग जो है वो जिसने डेली कमाना है और डेली काम करना है और डेली थोड़े से पैसे कमा के लेके आना है और उससे अपना घर गुजारा चलाना है, तो कहीं उसको कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। और कहीं ना कहीं उसको लेकर दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं कुछ तैयारियां करनी चाहिए थी। व्यापारी जो है वो बिल्कुल डरे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं उनको डर लग रहा है कि दोबारा से अगर मार्केटों को बंद किया जाता है तो कहीं ना कहीं जो उनकी घरों की हालत है वो बिगड़ती नजर आएगी। मगर दिल्ली सरकार के पास भी कोई समाधान नहीं है, क्योंकि दिल्ली सरकार कह रही है कि वैक्सीन उपलब्ध करा दी मगर जनता तक वैक्सीन नहीं पहुंच रही है। ये सवाल सबसे बड़ा है, क्योंकि जनता खुद ये सवाल कर रही है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आंकड़ों के बढ़ने की, तो आंकड़ों के बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को कुछ ना कुछ तैयारी करनी होगी। जी ठीक है। राजीव, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से हमने पहले दूसरी लहर में सबसे ज्यादा हमने झेला, दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित रहा कोरोना की लहर से, अब स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का क्या हाल है दिल्ली में? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पहली लहर की और दूसरी लहर की, तो दूसरी लहर के अंदर कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ती हुई देखी थी हमने भी। और लगातार कहीं ना कहीं जनता जो थी वो कहीं ना कहीं बेडों के लेकर, अस्पतालों में सुविधाओं को लेकर, यहाँ तक कि ऑक्सीजन को लेकर सबसे ज्यादा जनता को ही परेशानी हुई थी। मगर सरकारों की तरफ से बड़े बड़े वादे किए थे, वो वादे जो थे वो कहीं ना कहीं विफल होते नजर आए। मगर यहाँ बात करें अब चौथी लहर की, तो चौथी लहर के अंदर भी कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। उसको लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से अभी भी कहा जा रहा है कि हमारे पास पूरी सुविधाएं हैं, अस्पतालों के अंदर हर तरीके की सुविधा मौजूद है। और यही चीज तीसरी लहर के अंदर भी देखने को मिला था कि दिल्ली सरकार ने कहा था कि हमारे पास प्रॉपर बेड है, मरीजों की संख्या इतनी नहीं है जितनी नॉर्मल मरीजों की है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे तो कहीं ना कहीं डर लगता हुआ नजर आ रहा है। और शायद दिल्ली सरकार के जो दावे हैं उनकी कहीं ना कहीं जो धरातल पर कहीं ना कहीं पोल भी खुलती नजर आएगी और कहीं ना कहीं जनता जो है शायद इनसे परेशान भी होती नजर आएगी। जी चौथी लहर के लिए क्या स्वास्थ्य विभाग ने कोई तैयारियां अपनी पूरी की? राजीव, आवाज मिल पा रही है आपको? जी चौथी लहर के लिए स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां क्या कुछ है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें चौथी लहर की, तो चौथी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग की बात करें या डीडीएमए की बात करें, तो लगातार कहीं ना कहीं उनकी तरफ से बिल्कुल कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार के द्वारा भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को बोल दिया गया है कि आप अपनी पैनी निगाहें बना के रखें ताकि जो आंकड़े हैं वो उनको ना बढ़ने दिया जाए। दिल्ली सरकार भी बार बार यही कह रही है कि हम हर मूवमेंट पर निगाहें बना के बैठे हुए हैं। लगातार हर तरीके की सुविधाएं जो है अस्पतालों के अंदर की बात करें या फिर अस्पतालों के बाहर की बात करें, तो वहां पर भी सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मगर जनता जो है वो कहीं ना कई सवाल खड़े करती नजर आई। जिस तरीके से हमने अभी इनसे भी पूछा कि सुविधाओं का क्या हालत है और वैक्सीन जनता तक पहुंची नहीं पहुंची। दिल्ली सरकार के हिसाब से तो लगभग 95% के करीब दिल्ली की जनता को वैक्सीन लग चुकी है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से सवाल पूछे गए कि वैक्सीन जो है वो उनको लेकर कालाबाजारी की जा रही है और यहाँ तक कि सुविधाओं को लेकर भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आई। और इन्होंने भी कहीं ना कहीं अभी तक चौथी लहर आ चुकी है और जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं इन्होंने कहा कि उन्होंने भी अभी तक एक ही वैक्सीन लगवाई है, दूसरी वैक्सीन उन तक नहीं पहुंच पाई है। और तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है, वो दिक्कतें दिल्ली सरकार किस तरीके से दूर करेगी ये दिल्ली सरकार के ऊपर निर्भर करता है। जी राजीव, पाबंदियां एक बार फिर से लगने वाली है और स्वास्थ्य विभाग को भी इसको लेकर कुछ फिलहाल ज्यादा सतर्क दिखाई नहीं दे रहा है। और जिस तरीके से एक बार फिर से अगर पाबंदियां लगी, आम जनजीवन व्यस्त होगा और ये व्यस्तता एक आम नागरिक को कितना परेशान करेगी ये समझने की कोशिश करें। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें अगर दिल्ली सरकार के कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए जो कोशिश है वो कितनी कारगर होगी ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। मगर यहाँ बात करें जनता की, तो जनता के ऊपर अगर सख्ती बढ़ती जाती है, चाहे वो मास्क को लेकर जुर्माने के तौर पर हो, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, बाजारों के अंदर भीड़ को कम करने के लेकर हो या फिर और सुविधाओं को लेकर हो, मगर यहाँ पर धरातल से हम जनता से ही बात करने की कोशिश करेंगे कि आप ये बताइए कि जिस तरीके से बाजारों के अंदर भीड़ है उससे तो साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर हो रही है सरकारों की तरफ से। मगर यहाँ बात करें सुविधाओं की, दिल्ली सरकार तमाम जो दावे कर रही है वो आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, ये आपका भी कहना है, मगर यही चीज औरों का भी कहना है। मगर आप लोगों तक क्या वाकई में ही सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं? और जो कोरोना के जो रफ्तार बढ़ रही है, अगर दिल्ली सरकार सख्ती करती है, चाहे वो मास्क को लेकर हो, जुर्माने को लेकर हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर हो, उस पर कहीं ना कहीं आप लोग सहयोग करेंगे या फिर दिल्ली सरकार से कहीं ना कहीं नाराजगी दिखाएंगे? जी, नाराजगी और प्रार्थना निवेदन तो होते रहता है साहब। कहने का मतलब यह है कि आप जैसे चुनाव का प्रचार करने के लिए मोबाइल में ऐड अपना करवाते हैं कि जन जन तक बात पहुंच जाती है कि भैया फलाना पार्टी है, फलाना कोई भी पार्टी हो, हम किसी एक पार्टी का नहीं कह रहे। शो वैसे ही
आम जनता के मोबाइल पे मैसेज जाए कि आज आपका डेट है, आज आपको वैक्सीन लगवानी है। तो इस तरह का भी डाटा उनके पास तो है ही है। हाँ, खाली कहने से नहीं कि आपने 95% को मुक्त कर दिया, लेकिन आप जमीनी स्तर पे अगर देखा जाए तो 5% को 95 कर दो, ये कहाँ का न्याय हुआ? कहने का मतलब है हमारे ये है साहब कि जमीनी स्तर से आप जांच करके उसको ये पीड़ा जो है एक आदमी की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में सबको इस अच्छा, तरह दिल्ली का। सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार अगर सख्ती करती है, दोबारा से मास्क को लेकर जुर्माना लगाती है, क्या आप लोग या आम जनता उसके लिए तैयार? जी सिर्फ आम जनता जुर्माना पीड़ा दर्द सहने के लिए तो है ही है साहब। ये आम लोगों पे ही, चाहे आप मास्क पे जुर्माना लगा लो, सोशल डिस्टेंसिंग पे लगा लो, क्योंकि आम आदमी होता है, अगर वो रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, अगर वो काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या? खाएगा नहीं तो वैसे भी भूख से मर जाएगा। तो मरना तो वैसे भी है, मरना ऐसे भी है। तो कहने का मतलब हमारे भूख, हमारे पीड़ा को वो समझने के बजाय फाइन लगा लो, धारा लगा लो, ये तो कहीं का न्याय नहीं हुआ। तो उसका निदान करो कि ठीक है। इस तरह का अगर समस्या है तो जनता भी ना मरे और उसका निदान भी हो जाए। मतलब ऐसा कुछ करो। सिर्फ लॉकडाउन से कुछ समस्या का हल नहीं हो रहा है। लॉकडाउन से ये हो रहा है कि आम जनता जो है कि मर रही है, भूखे मर रहे, कुछ मर गए, कुछ मरने की कगार पे है, कुछ मरने वाले हैं। तो इस तरह से तो ये कोई न्याय नहीं हुआ। न्याय का मतलब ये है कि आम जनता भी मतलब अपना जीविका चला सके, तो उसको रोजी रोटी में कोई दिक्कत ना आए। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि सख्ती भी की जाए और आप लोगों की जो रोजी रोजगार है वो भी कहीं ना कहीं चलता रहे। तो देखा आपने, कहीं ना कहीं जनता भी यही चाहती है कि सख्ती जरूर की जाए कोरोना को रोकने के लिए, मगर जो उनकी सुविधाएं हैं या फिर कहें जो उनका काम धंधा है वो सुचारू रूप से चालू रहे। जी ठीक है राजीव, ये बात साफ जाहिर कर रही है कि आगे आने वाले समय में अगर चौथी लहर पहले से ज्यादा अगर गंभीर होती है तो रोजगार का संकट एक बार फिर से उभर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल जिस तरीके से पाबंदियां लगातार बढ़ती जा रही है और चौथी लहर का खतरा अब लगातार बढ़ता जा रहा है, विशेषज्ञ हालांकि ये कह रहे हैं कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो वेरिएंट है वो लगातार अपने आप में बढ़ता ही रहेगा और नहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता कि कितनी लहर अभी आनी बाकी है। लेकिन एक बात ये भी सामने आई है कि जब पहली लहर थी इस कोरोना की, उस समय में जो ये वेरिएंट था वो बहुत ज़्यादा घातक था, लेकिन धीरे धीरे जब ये वेरिएंट आगे बढ़ा, जब इसके अलग अलग वेरिएंट्स आए और यूँ कहीं कि अलग अलग लहरें आई, तो उसके बाद ये वेरिएंट जो है, ये जो वायरस है वो धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। पहली लहर में हमने बहुत ज़्यादा समस्याओं को झेला, लेकिन उस समय में हमारे पास दवाइयों का कोई संकल्प नहीं, दवाइयों का कोई विकल्प हमारे पास नहीं था और इसी बीच जिस तरीके से लगातार हमने दूसरी तीसरी लहर देखी, उसमें ये वायरस धीरे धीरे कमज़ोर हुआ और अब चौथी लहर में डॉक्टर्स और विशेषज्ञों का कहना है कि यह वायरस और ज़्यादा कमज़ोर होकर सामने आएगा। चलिए, तो दिल्ली का हाल अभी हमने जाना, लेकिन ये जो कोरोना की चौथी लहर है ये अब महाराष्ट्र में भी कहीं ना कहीं संकट दिखाती नजर आ रही है। महाराष्ट्र से ग्राउंड जीरो पर आपके साथ हमारे साथ मौजूद हैं सत्यप्रकाश सोनी। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से महाराष्ट्र में भी अलग अलग तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है, और ये महाराष्ट्र सरकार इसको लेकर कितने सतर्क है कोरोना की चौथी लहर को लेकर? बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए कोरोना की अगर बात होती है तो महाराष्ट्र का जिक्र सबसे पहले आता है, क्योंकि कोरोना महाराष्ट्र में और मुंबई में सबसे ज्यादा कहर बरपाया है। लाखों लोगों की मौत हुई है, लाखों परिवार जो है इससे प्रभावित हुई थी। लेकिन चौथी लहर को लेकर महाराष्ट्र सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने पहले भी कहा है कि जून में चौथी लहर आने की संभावनाएं है। इसी को लेकर महाराष्ट्र सरकार की तैयारियां भी धीरे धीरे हो रही है। हालांकि अप्रकाशित तौर पर बनाए गए जो तमाम कोविड सेंटर थे उनको बंद नहीं किया गया है। हालांकि कई कोविड सेंटरों का अस्थायी तौर पर बंद किया गया था, लेकिन उन्हें भी वापस से शुरू करने का निर्देश दे दिया गया है। लेकिन आने वाले समय में कोरोना की लहर आती है या नहीं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार को घेरने वाली विपक्ष सरकार लगातार यह आरोप लगा रही है कि महाराष्ट्र सरकार अपने कामों को लेकर निष्क्रियता जाहिर करती है। जिस तरह से बताया गया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पिछले 2 सालों बाद जो है मंत्रालय का रुख किया था, इसको लेकर भी सवाल उठाए गए थे। तो जाहिर तौर पर कोरोना की लहर को लेकर महाराष्ट्र सरकार जरूर एक बार सजग है, लेकिन जिस तरह से लोगों को देखा जा रहा है कि लोग मास्क भूल गए हैं, लोग अपने दफ्तरों में बिना मास्क के जाते हैं। हालांकि मुंबई पुलिस और महानगर पालिका की जो कार्रवाई थी उसे भी महाराष्ट्र सरकार स्वास्थ्य विभाग ने रोक लगा दिया है। लेकिन इस रोक के बीच ये भी कहा था कि अगर आप चाहे तो अपनी स्वेच्छा से अपनी जरूरत के अनुसार मास्क लगा सकते हैं,
लेकिन पाबंदियां नहीं रहेंगी। तो जाहिर तौर पर लोग मुंबई में अब कहीं न कहीं मास्क के बिना भी घूमते हुए नजर आ रहे हैं। जी। सत्यप्रकाश, लोग मास्क के बिना घूमते हुए नजर आ रहे हैं, पाबंदियां हटा दी गई है, लेकिन चौथी लहर का खतरा तो बरकरार है। और चौथी लहर का खतरा अब हम देख रहे हैं कि विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि ये लहर कभी भी अब दस्तक दे सकती है। तो बेहतर होगा कि हम पाबंदियों का दौर जारी रखें। बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए बाकी राज्यों में देखा जा रहा है कि कोरोना की लहर जो है एक बार फिर से लोगों को परेशान कर रही है। लोग कहीं न कहीं इसके डर के साए में जीने पे मजबूर है। लेकिन मुंबई महाराष्ट्र में इस तरह की बातें नहीं है। अगर आंकड़ों की बात करो तो मुंबई महानगर पालिका पिछले कल का आंकड़े की अगर बात करें तो बता रही है कि 56 टू 57 के जो है मामले मिले हैं। महाराष्ट्र में 124 मामले हैं। तो कहीं न कहीं ये ना के बराबर है, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र में आए दिन हजारों की संख्या में कोरोना के नए संक्रमण दिखाई दे रहे थे। फिलहाल अब यह नहीं है। तो जाहिर तौर पर लोगों के मन में कोरोना को लेकर डर तो नहीं है, लेकिन जो सावधानी है उसे भी बरतना चाहिए। हालांकि स्वास्थ्य विभाग और सरकार ने मास्क को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर तमाम जो पाबंदियां थी वो हटा दी है। फिलहाल मुंबई में किसी भी तरह का कोरोना को लेकर कोई भी पाबंदी अभी फिलहाल नहीं लगाई गई है। लेकिन आने वाले समय में सरकार ये बिल्कुल कोशिश कर रही है कि लोगों को कहीं न कहीं मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए फिर से एक बार प्रेरित किया जाए। ठीक है सत्यप्रकाश, आपके आसपास कई लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करें कि क्या कोरोना का खौफ वाकई अब जनता में नहीं रहा। बिल्कुल, देखिए कई लोगों का मत है कि मुंबई में जो लोग आते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए आते हैं, कोरोना से डरने के लिए नहीं आते। लिहाजा एक शख्स हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। सर बताइए कि कोरोना को लेकर आपके मन में क्या, सरकार ने बोला है कि चौथी लहर आ सकती है। ऐसा कोई बात नहीं है, आ सकती भी है तो अपने से ही बचाव रखना है। कोई कोई ऐसा है कि मास्क पहन भी रहे हैं, अपने लिए पहन रहे हैं। और वैसा भी कोविड है तो डरना नहीं है, कोविड है तो दवा भी है, इलाज भी है। वो अगेंस्ट है कि अपने सेफ रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। मरना है तो किसी को भगवान ने जिस टाइम दे दिया तो मरना है तो मरना है। ऐसा नहीं कोविड के अगेंस्ट मर रहा है या किसके अगेंस्ट मर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। गवर्नमेंट ने बोल दिया कभी मास्क नहीं पहनो, पर सेफ्टी रहो, सेफ रहोगे तो आप अच्छे से रहोगे। और बाकी सरकार की तैयारियों के लिए आप कितना सही मानते हैं? उसने यहाँ पे महाराष्ट्र में जिस हिसाब से सिचुएशन कोविड में था, उसने गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया, बीएमसी ने बहुत सपोर्ट किया। कोविड के सेंटर बहुत बनाए गए। जैसे भी सुविधा उनको चाहिए था उस सुविधा को फॉलो यहाँ के पब्लिक ने भी किया और गवर्नमेंट सरकार ने भी किया। तो मुस्कान जी, देखिए सरकार की जो कोशिशें थी वो सकारात्मक है। काफी लोगों का कहना है कि सरकार ने जो किया वो सही किया। रही बात मुंबई महाराष्ट्र में अभी कोरोना का डर नहीं है, इस लिहाज से भी लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। फिलहाल सरकार की अगर गाइडलाइन आती है तो उसे भी लोग पालन करेंगे। स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां क्या कहती है सत्यप्रकाश? देखिए मुस्कान जी, स्वास्थ्य विभाग ने सीधे तौर पे कहा है कि मुंबई में जो बड़े 4 कोविड जो जंबो कोविड सेंटर बनाया गया, उनमें से 2 कोविड सेंटरों को अभी भी जारी रखा गया है। हालांकि पेशेंट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद तैयारियों के लिए मना नहीं किया गया है। बाकी 2 कोविड सेंटर को अस्थायी तौर पर बंद किया गया है। जरूरत पड़ी तो तमाम स्वास्थ्य कर्मियों को बुला लिया जाएगा। इस बीच कोविड काल के दौरान जितने भी स्वास्थ्य कर्मियों को बुलाया गया था उन्हें छुट्टी दे दी गई है। फिलहाल एक बताकर छुट्टी दी गई है कि अगर जरूरत पड़ी तो एक बार फिर से उन्हें बुलाया जा सकता है। इसके अलावा सरकारी जो यंत्रणा है, बीएमसी के हॉस्पिटल्स है, वहां पर जो है बेड अतिरिक्त पड़े हुए हैं जहां पे मरीज नहीं है। तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं सरकार पूरी तैयारी में है कि अगर चौथी लहर आती है तो उससे निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से मुस्तैद और तैयार है। ठीक है सत्यप्रकाश, सरकार तैयार है, लेकिन जनता की जो लापरवाही है वो चौथी लहर को और ज्यादा गंभीर कर सकती है। क्योंकि हमने दूसरी लहर में देखा, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित था पहली और दूसरी लहर में अगर देखा जाए तो। और महाराष्ट्र में भी सबसे ज्यादा मुंबई ऐसा वो था, जिला था जहां पर लगातार, मुंबई तो राजधानी है और वो ऐसा जगह था जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना का कहर हमें देखने को मिला। ये जो कहर हमें कोरोना का देखने को मिला ये दोबारा ना देखने को मिले, इसके लिए क्या आम जनता अपनी सावधानियां बरत रही है? देखिए सरकार की तरफ से कहा गया है कि कोरोना जो गाइडलाइन दी गई है उस हिसाब से आपको जो है मास्क पहनना बेहद जरूरी नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो मास्क पहन के अभी भी निकलते हैं, क्योंकि उनको तो दफ्तरों की जो गाइडलाइन है वो इस तरह से कि बिना मास्क आप प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह से मुंबई में सभाएं हो रही है, तमाम तरह के आयोजन हो रहे हैं, तमाम तरह के जो है धार्मिक स्थलों पर लोगों को आना जाना है, ऐसे में लोगों को मन में डर नहीं है। लेकिन सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि आने वाले समय में अगर कोरोना की लहर बढ़ती है या आती है
फिर उसके लिए जो गाइडलाइन बनाई जाएगी, स्वास्थ्य विभाग बनाएगा, उसको पालन करवाना बेहद जरूरी होगा, जिसके लिए मुंबई महानगर पालिका, मुंबई पुलिस की जिम्मेदारी दी जाती है। फिलहाल सत्यप्रकाश, बात मुंबई करने पुलिस की के इस कोशिश तरह की करिए आसपास के लोगों से कि क्या ये जो पाबंदियां हैं सरकार ने तो हटा दी है, पाबंदियों का दौर फिर से शुरू हो सकता है, लेकिन क्या उससे पहले ही जनता अपने लापरवाही को छोड़कर सतर्कता बरते तो शायद चौथी लहर हमें ना देखने को मिले? बिल्कुल, देखिए मैं बात करूंगा जरूर कि सरकार की पूरी कोशिश है कि लोग जो है कहीं न कहीं खुद सजग रहे, सतर्क रहे। लेकिन काफी लोगों का ऐसा मानना है कि जब कोरोना नहीं है तो सरकार जबरन उन्हें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की जो होप कर रही है वो गलत है, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र जो है आर्थिक राजधानी मानी जाती है। मुंबई में लोग जीविकोपार्जन के लिए आते हैं। अब ऐसे में मास्क लगाकर उनके ऊपर कार्रवाई करना बेहद गलत है। कई संस्थाओं ने इसका विरोध भी किया था। हालांकि विरोध पक्ष नेता तमाम जो बीजेपी के लोग हैं उन्होंने भी कहा था कि सरकार जानबूझकर जो है लोगों को हैरान परेशान कर रही है। इस लिहाज से सरकार ने सबसे पहले मंदिरों को खोल दिया, फिर धार्मिक स्थलों को खोल दिया, फिर पार्क को खोल दिया। बारी बारी से सभी चीजें जो है कहीं न कहीं छूट दी गई। लेकिन एक बार फिर से जब मुंबई में कोरोना की लहर बढ़ने लगी तो सरकार की चिंताएं भी बढ़ रही है। जाहिर तौर पर आने वाले समय में सरकार इस पे भी एक गाइडलाइन बनाएगी और फिर से लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग के लिए प्रेरित करेगी। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो बात एक बार फिर से कोरोना की कर लेते हैं। जिस तरीके से लगातार कोरोना की चौथी लहर की आशंका जताई जा रही है, उसी को लेकर अब अलग अलग तरीके से बैठकों का दौर जारी है। स्वास्थ्य विभागों की बैठक हो रही है। कल दिल्ली में डीडीएमए की भी बैठक है। उससे पहले मुख्यमंत्री ने भी कोविड-19 की समीक्षा के लिए कोविड-19 टीम की बैठक की। और इसी के साथ आपको बता दें कि अलग अलग तरीके से बैठकों का दौर जारी है। और ये जो बैठकों का दौर है वो लगातार इसलिए जारी है कि जो पाबंदियां खत्म की गई थी उनको बढ़ाया जा सकता है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो इसका ऐलान भी कर दिया है और एनसीआर के 7 जिले जो ऐसे हैं जहां पर मास्क को पूर्ण रूप से अनिवार्य कर दिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि अलग अलग तरीके से पाबंदियां लगाई गई है और हरियाणा के भी 7 ऐसे जिले हैं जिनमें मास्क को पूर्ण रूप से अनिवार्य कर दिया है। एनसीआर के ये जिले हैं। अब कल डीडीएमए की बैठक होगी और उसमें भी पाबंदियां एक बार फिर से शुरू की जा सकती है। कोरोना सिर्फ कोरोना की ही लहर नहीं, अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं। इस वजह से कोरोना और ज़्यादा घातक होता जा रहा है और यही कारण है कि लगातार कोरोना जो है वो और गंभीर स्थिति में पहुंचता जा रहा है। इसी को लेकर आम जनता भी एक बार फिर से परेशान है, क्योंकि आम जनता को डर है कि एक बार फिर से अगर कोरोना की लहर आई तो पाबंदियों का दौर अगर शुरू हुआ तो उसके बाद फिर से आम जनजीवन जो है वो पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो जाएगा। रोजगार का संकट एक बार फिर से उत्पन्न हो जाएगा और अगर स्थिति लॉकडाउन तक पहुंची तो रोजगार का संकट के साथ साथ खाने पीने का भी संकट जनता के सामने आएगा। इस वजह से आम जनता एक बार फिर से परेशानी का सामना कर रही है। अब देखना होगा कि किस तरीके से तमाम जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार, वो इसे सुलझाती है और हैंडल करती है। आपको बता दें कि हरियाणा के दिल्ली से सटे हरियाणा के 7 जिले ऐसे हैं जहां पर मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली में कोरोना बहुत ज़्यादा गंभीर श्रेणी में तो अभी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे पहुंच सकता है, क्योंकि अब जो केसेस हैं कोरोना के वो राजधानी में बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। चाहे फिर वो केसेस कहीं के भी हो, लेकिन बहुत ज़्यादा केसेस अब राजधानी दिल्ली से सामने आने लगे हैं, जिसके बाद चिंता एक बार फिर से बढ़ गई है। राजधानी की चिंता जिस तरीके से बढ़ी, इसीलिए पड़ोसी जो राज्य हैं जैसे हरियाणा और उत्तर प्रदेश, दोनों राज्यों ने पाबंदियां जो है वो एक बार फिर से लगा दी है और सख्ती करना शुरू कर दिया है, ताकि उनके राज्य में कोरोना जो है वो दस्तक ना दे सके। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से कोरोना की पाबंदियां जो है वो अब धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है और उसी को लेकर आपको बताएं कि देश में 24 घंटे की अगर बात करें
तो 1247 नए मरीज मिले हैं, जिसमें से नोएडा में 33 बच्चे जो है वो संक्रमित मिले हैं, जिसकी वजह से लगातार खौफ जो है वो प्रदेश में बना हुआ है। कोरोना का बढ़ता ग्राफ जो है वो एक बार फिर से टेंशन देने को आतुर है। चलिए, तो अब कानपुर में क्या कुछ स्थिति है वो भी आपको बता देते हैं। अनुज तिवारी संवाददाता कानपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज, फिलहाल जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में पाबंदियां बढ़ती जा रही है और दिल्ली से सटे 7 जिलों में जो सीएम योगी आदित्यनाथ है उन्होंने पाबंदियां बढ़ाई है, क्या कुछ जानकारी? अनुज, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया। आपको बता दें कि कोरोना की जो ग्राफ बढ़ता ग्राफ जो है वो टेंशन बढ़ाता जा रहा है। भारत में पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना वायरस के 1247 नए केस सामने आए हैं। अगर बात रविवार की कर ले तो रविवार की तुलना में सोमवार को 936 केस कम मिले हैं। हालांकि चलिए, अनुज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं। अनुज, आवाज मिल पा रही है आपको? जी मुस्कान, बिल्कुल जी। कानपुर और उत्तर प्रदेश की बात करें तो दिल्ली से सटे एनसीआर जो है, पूरा उत्तर प्रदेश का एनसीआर जो इलाका है, वहां के 7 जिले ऐसे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं और मास्क को अनिवार्य कर दिया है। इस तरीके की पाबंदियां पूरे उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे लगाई जानी है क्योंकि कोरोना एक बार फिर से बढ़ने लगा है। जी बिल्कुल मुस्कान, देखिए कोरोना की अगर हम बात करते हैं तो कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसको लेकर के खाली भारतवर्ष ही नहीं, लगभग पूरा विश्व इस बात को लेकर के बहुत ही डरा और सहमा है। और हम कोरोना की कई लहर भी देख चुके हैं। कोरोना की पहली लहर भी हमने देखी थी, कोरोना की दूसरी लहर भी और तीसरी लहर। हालांकि तीसरी लहर उतनी ज्यादा असरकारक नहीं रही जितनी की दूसरी और पहली थी, लेकिन चौथी लहर की भी अगर हम बात करते हैं तो चौथी लहर ने लगभग दस्तक दे दी है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस चीज को साफ तौर से देखा जा सकता है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी इस तरह के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। कोरोना प्रोटोकॉल जो जारी किया जाता है वो भी लगभग सभी जिलों में जारी कर दिए गए हैं और 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी वाला जो स्लोगन है वो भी लगभग लोगों तक पहुंचा दिया गया था। लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत की बात करते हैं मुस्कान, तो यहाँ पर लोगों के अंदर अभी भी उस तरह की जागरूकता नहीं देखने को मिल रही है। ये इसको एक कहा जा सकता है कि जैसे जैसे चीजें अलग हो जाती हैं, जैसे जैसे चीजें पुरानी हो जाती हैं, लोगों का भी ध्यान उस पर से अलग हट जाता है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस बात को लेकर के पूरी तरह से मुस्तैद और चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है। आपको बता दूं, मैं इस समय कानपुर के एक अस्पताल में खड़ा हूं, जिसको ये एक सरकारी अस्पताल है, काशीराम अस्पताल के नाम से अस्पताल को जाना जाता है। यहाँ पर जब भी कोविड के मरीज आते हैं, यानी कानपुर के अंदर जब कोरोना के मरीज बढ़ते हैं तो इसको कोविड अस्पताल बना दिया जाता है और यहाँ पर सभी तरह की बाकी सुविधाएं को बंद करा करके सिर्फ और सिर्फ कोरोना के मरीज को यहाँ पर इलाज होता है और डॉक्टरों की देखरेख में होता है। लेकिन जब से कोरोना अभी फिलहाल कानपुर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो कानपुर के अंदर कोरोना के मरीज अभी उतनी स्थितियां नहीं आई हैं। जो एक्टिव केस हैं कानपुर के अंदर वो महज 10 हैं और अगर हम कल की बात करते हैं तो कल भी कोई भी एक्टिव केस कानपुर के अंदर नहीं पाया गया था। लेकिन अगर इस अस्पताल की बात करते हैं, देखिए ये आकस्मिक चिकित्सालय, साफ साफ देख सकते हैं हमारे दर्शक कि आकस्मिक चिकित्सालय लिखा हुआ है। इसके अंदर काफी भीड़ लगी हुई है, लेकिन उस भीड़ में भी स्पष्ट देखा जा सकता है कि कुछ लोगों के चेहरे पर मास्क है और काफी हद तक लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं दिखाई दे रहा है। इस चीजों को लेकर के लोग, जनता को जहां एक तरफ गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, वहीं कहीं ना कहीं इस अस्पताल से जुड़े हुए अधिकारियों को भी इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ एक मास्क, मेरा एक मानना है कि गेट पर एक व्यक्ति को खड़ा करना चाहिए जिसके हाथ में मास्क होना चाहिए और जो भी पेशेंट आ रहे हैं जो मास्क नहीं लगा के आ रहे हैं उन्हें वो मास्क उपलब्ध कराना चाहिए और मास्क लगा करके ही अस्पताल के अंदर उसकी एंट्री करवानी चाहिए। लेकिन अगर हम इससे अलग बात करते हैं, देखिए चौथी लहर आ चुकी है, कोरोना की दस्तक भी दे चुके हैं जिले के अंदर। लेकिन अब हम इस बात को लेकर जनता कितनी क्या नाम है जागरूक है, इसको लेकर के हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। मैडम क्या नाम है आपका? रूबी। आपने मास्क नहीं लगाया हुआ? मास्क घर पे वहाँ पे रखा हुआ। तो क्या कोविड वहां से होकर आपके पास आएगा? नहीं, हम भूल गए थे ना लगाने के लिए, बहुत तबीयत खराब ही ना थी इसलिए सीरियस बहुत है तो हमने वहाँ से चले आए यहाँ। और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ। सर एक्सक्यूज मी सर, आपने मास्क लगाया हुआ है, कोविड की चौथा लहर आ चुका है, चौथी दस्तक आ चुकी है, क्या लगता है पिछली जैसी स्थितियां बनी रहेंगी या कुछ अलग होगा इस बार? नहीं सर, सामान्य है, कोई ऐसी बात नहीं। सामान्य है, इनका कहना है कि सामान्य स्थितियां हैं
यहीं पर कुछ लोग हैं जो बिना मास्क के भी हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी मुस्कान, मैंने अभी जैसे कहा कि जनता को जागरूक होने की जरूरत बहुत ज्यादा है यहाँ पर मुस्कान। बिल्कुल, जनता को जागरूक होने की जरूरत वाकई अनुज है। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। देखिए, अस्पताल ये है, कोविड इसको अस्पताल जिस तरीके से आपने बताया, कोविड सेंटर इसको बनाया जाता है, बावजूद इसके यहीं पर अस्पताल में ऐसी सुविधा नहीं है कि लोगों को मास्क के लिए जागरूक किया जाए। बेशक तमाम पाबंदियां हटा दी गई है, लेकिन एक आम जनता को अपनी सहूलियत के लिए मास्क लगाना खुद के लिए अनिवार्य होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मुस्कान, जैसा आपने बिल्कुल कहा कि लोगों को खुद से जागरूक होना चाहिए और यहाँ के प्रशासन के लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। मैं इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर जो अधिकारी हैं, जो चिकित्सक हैं, जो चिकित्सक अधिकारी हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा और जानकारी करूंगा कि जिस तरह से अभी तो हाल फिलहाल की कोरोना की कोई पेशेंट नहीं आया, तो यहाँ पर ओटी भी खुली है, इमरजेंसी भी खुली है और यहाँ डॉक्टर बैठ करके उनका इलाज कर रहे हैं मरीजों का। लेकिन जब ऐसी स्थितियां आती हैं तो यहाँ पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं और किस तरह के पेशेंट को उनका सुचारू रूप से उपचार किया जाता है, इसकी भी जानकारी करने का प्रयास करूंगा। मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन मेरे साथ हैं। यहाँ पर ये देखिए इमरजेंसी लिखा हुआ है, यहाँ पर काफी लोग खड़े हुए हैं और कुछ लोगों के लगभग यहाँ पर कुछ लोगों के चेहरों पर मास्क भी दिख रहे हैं, काफी लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है। अंदर चलते हैं, अंदर चल के डॉक्टर से बात करने का प्रयास करते हैं कि जब कोविड अस्पताल इसको बनाया जाता है तो किस तरह से यहाँ के जो सुव्यवस्थाएं वो चलती हैं। सर कुछ जानकारी लेना चाहेंगे हम। ये कोविड अस्पताल भी बनाया जाता है, तो कोविड अस्पताल में किस तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं चालू रखी जाए? सर्वप्रथम तो ये हमारा काशीराम मान्यवर चिकित्सालय, इसको डेडिकेटेड कोविड जब बनाया जाता है तो यहाँ अन्य जो सुविधाएं हैं उनको दूसरी जगह स्थानांतरित कर देते हैं। जैसे जो हमारे डिलीवरी केसेस हैं वो डफरिन में शिफ्ट हो जाते हैं, जो मेडिको लीगल कार्य हैं वो सब केपीएम और उसला में शिफ्ट हो जाते हैं और इस अस्पताल में केवल कोविड के L2 कैटेगरी के पेशेंट एडमिट होते हैं। अभी शासन के अनुसार जो है, अभी जो मास्क है और 2 गज की दूरी है वो पालन करना है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं हम लोग। जितने भी पेशेंट भर्ती हो रहे हैं सबकी कोविड RT-PCR की जांच के उपरांत ही भर्ती करते हैं। भर्ती के उपरांत अगर किसी पेशेंट का अटेंडेंट होता है साथ में